साल 2026 में हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ साथ लिथियम बैटरीज की डिमांड में बहुत इजाफा देखने को मिला है और जिन ब्रांड्स के अंदर IP65, IP66 इन्वर्टर हैं, लोगों की डिमांड ये आ रही है कि हम अपने इन्वर्टर के साथ बैटरी भी उसी रेटिंग की लगाएं, क्योंकि जो IP65 या IP66 इन्वर्टर्स होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, वेदर प्रूफ होते हैं, उसके अंदर डस्ट नहीं जाती, नमी नहीं जाती। तो उसके अंदर जो बोर्ड है, जब वो आप चाहे 10 साल बाद भी उस इन्वर्टर को ओपन करेंगे, क्योंकि हर तरफ से वो सील्ड होता है, उसके अंदर डस्ट वगैरह नहीं जा रही होती, हवा के अंदर सर्कुलेशन नहीं हो रही होती, तो बोर्ड आपको उसका 10 साल बाद भी नए के नया मिलता है। इसी तरह लोगों की कोशिश है कि हम अपने उन इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी भी उसी रेटिंग की लगाएं, चाहे वो IP65 हो, IP66 हो, ताकि वो बैटरी भी हमारी डस्ट प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो और हमारे दोनों इन्वर्टर और बैटरी का कम्बिनेशन ऐसा बने कि जो लॉन्ग लाइफ चले। और इसीलिए आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी बैटरी जो कि एपेक्स कंपनी की तरफ से आती है। ये IP66 की रेटिंग के साथ आती है और इसके लाइफ साइकिल्स भी बाकी बैटरी से ज़्यादा है, वारंटी भी आपको ज़्यादा मिलने वाली है। और सबसे जो मज़े की चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, वो ये है कि ये बैटरी मेड इन पाकिस्तान है। मेड इन पाकिस्तान होने के साथ साथ यहाँ पर लोकली आपको सर्विस सेंटर्स भी डिफरेंट सिटीज़ में मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में एपेक्स की इस IP66 लिथियम बैटरी की तफसील आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इस बैटरी के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। किसी भी लिथियम बैटरी के अंदर जो मेन उसका कंपोनेंट होता है वो उसके लिथियम सेल्स होते हैं और ये चीज़ लाजमी देखी जाती है कि उस बैटरी के अंदर लिथियम सेल किस कंपनी के यूज़ किए गए हैं, किस ग्रेड के यूज़ किए गए हैं और उसके लाइफ साइकिल्स क्या हैं। तो एपेक्स कंपनी की ये जो 5220 प्रो मॉडल की ये जो IP66 लिथियम बैटरी है, इसके अंदर EV कंपनी के लिथियम सेल यूज़ किए गए हैं जो कि 8000 लाइफ साइकिल्स के साथ आते हैं। EV कंपनी के बारे में जो लोग इस सोलर इंडस्ट्री में काम करें उनको पता है, चाइना के अंदर जो टॉप 5 लिथियम सेल मैन्युफैक्चरर हैं उनके अंदर EVs का शुमार होता है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं, इसके अलावा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर EV कंपनी के लिथियम सेल यूज़ हो रहे होते हैं। तो एपेक्स कंपनी ने भी अपनी इस टॉप नॉच जो लिथियम बैटरी है जो कि IP66 की रेटिंग के साथ आती है, इसके अंदर EV कंपनी के A ग्रेड सेल यूज़ किए हैं और उनका दावा है कि इसके आपको 8000 लाइफ साइकिल मिलेंगे। यानी कि इस बैटरी की लाइफ आपको नॉर्मल जो मार्केट में 6000 लाइफ साइकिल्स वाली बैटरी मिलती हैं उनसे ज़्यादा मिलने वाली है। और IP66 की प्रोडक्शन है, इट मीन्स कि आप इसको इंडोर लगाएं, इसको आउटडोर लगाएं। जहां पर आपने अपना IP65 या IP66 इन्वर्टर लगाया है उसके साथ आप इस बैटरी को लगाएंगे तो दोनों आपकी जो सिस्टम का कम्बिनेशन है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। लिथियम बैटरीज के तो बहुत सारे ब्रांड मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन लिथियम बैटरी को परचेज करते हुए कंपनी का बैकग्राउंड लाजमी देखा जाता है कि उस कंपनी की मार्केट में प्रेजेंस कब से है, उनके सर्विस सेंटर्स कहां पर हैं और वो बैटरी मैन्युफैक्चर या असेंबल कहां पर हो रही है। तो एपेक्स कंपनी एक वाहिद कंपनी है जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले लिथियम बैटरीज का प्लांट लगाया था और मुल्तान के अंदर इनका प्लांट अभी भी मौजूद है जहां पर लिथियम बैटरीज की असेंबलिंग हो रही है। वहां पर यानी कि मेड इन पाकिस्तान आपको ये बैटरी मिलती है। सेल्स और BMS इसका चाइना से इंपोर्ट होता है और बाकी जो उसकी असेंबलिंग है वो यहाँ पर पाकिस्तान में होती है। और पिछले तकरीबन 3-4 साल से मार्केट में छाए हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि एक तो इनका जो असेंबलिंग यूनिट है वो पाकिस्तान के अंदर है और दूसरा इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं वो पाकिस्तान के आलमोस्ट हर बड़े शहर में है, चाहे वो लाहौर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, कराची है, आलमोस्ट हर बड़े शहर में इनका सर्विस सेंटर है। तो जब आप इस बैटरी को परचेज करके लगाते हैं तो आपको जो ब्रांड मिलता है उसकी आपको तसल्ली मिलती है कि इनका एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में है, दूसरा इनके सर्विस सेंटर्स आपको पाकिस्तान के आलमोस्ट हर बड़े शहर में मिल जाते हैं। वारंटी की अगर बात करें तो एपेक्स कंपनी की ये बैटरी आपको 6 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ मिलती है, जिसके अंदर कंपनी की टर्म एंड कंडीशन शामिल है। आपने सिर्फ क्या करना है कि कंपनी के SOPs के मुताबिक इस बैटरी को इंस्टॉल करना है। जो भी आपका इन्वर्टर है उसके अंदर BMS होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि 5-10 साल पुराने इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरीज को इंस्टॉल करें तो जिनके अंदर BMS नहीं होता तो बाद में उन बैटरीज की चार्जिंग डिस्चार्जिंग में मसला आता है। तो उससे बेहतर है कि आप जिस भी इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी को लगा रहे हैं एक दफ़ा आप देख लें उसके अंदर BMS मौजूद है या नहीं। एपेक्स कंपनी में बैटरीज के तमाम मॉडल्स की रेंज अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 24 वोल्ट में बैटरी चाहिए, आपको 48 वोल्ट में चाहिए, आपको 100 एम्पेयर में चाहिए, 200 एम्पेयर में चाहिए, 300 एम्पेयर में चाहिए। ऑलमोस्ट तमाम मॉडल्स एपेक्स कंपनी में अवेलेबल है। उसके अंदर भी आपको IP20 की रेटिंग की बैटरीज भी मिल जाती हैं, IP66 की रेटिंग वाली बैटरीज भी आपको एपेक्स में मिल जाती हैं। अगर इस स्पेसिफिक मॉडल की बात करें, ये एपेक्स का 5220 प्रो मॉडल है और प्रो का मतलब ये है कि ये IP66 है, टॉप क्लास उनका मॉडल है। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये बैटरी आपको मिलती है 5.12 किलोवाट आवर के बैकअप के साथ, यानी कि 5 किलोवाट आवर का बैकअप अपने अंदर स्टोर करने की सलाहियत रखती है। और अगर बात करें इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग की तो ये जो बैटरी है ये 5 किलोवाट पूरा आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। और चार्जिंग की बात करें
तो 100 एम्पेयर तक ये सपोर्ट करती है, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इसको 50 एम्पेयर यानी कि 2.5 किलोवाट के साथ चार्ज करें। यानी कि जब आपकी ये बैटरी फुली ड्रेन होगी, फुली खाली होगी, उस सूरत में जब आप इसको चार्ज करना चाहें तो 2 घंटे में आपकी ये बैटरी बिल्कुल फुल हो जाएगी। एपक्स कंपनी की ये बैटरी आपको मिलती है 51.2 वोल्ट और 102 एम्पेयर के अंदर। और अगर आप इसको अपने इन्वर्टर के साथ लगाना चाहते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी जो अच्छे ब्रांड्स के इन्वर्टर हैं, चाहे वो IP21 है, IP65 है, IP66 है, ऑलमोस्ट तमाम जो ब्रांडेड इन्वर्टर्स हैं अच्छी कंपनीज के, उन तमाम के साथ इसका BMS कंपेटिबल है। इसके अंदर आपको BMS की अगर बात करें पोर्ट की, तो कैन की पोर्ट मिल जाती है, RS485 की पोर्ट मिल जाती है, और इसी तरह इसके अंदर आपको RS232 की पोर्ट भी मिल जाती है। यानी कि आपके पास मार्केट में मौजूद जितने भी ब्रांड्स के इन्वर्टर्स हैं, उन तमाम इन्वर्टर के साथ आप BMS केबल के ज़रिए इसको कम्युनिकेट करवा सकते हैं। और कोशिश भी ये करें कि जब आप कोई भी इन्वर्टर आपका पुराना है उसको देख लें कि उसके अंदर आपके अंदर जो BMS की पोर्ट है वो कौन सी है, उसके अंदर BMS है या नहीं है। उसके बाद आप अपनी बैटरी इंस्टॉल करें और किसी अच्छे इंस्टॉलर से इंस्टॉल करवाएं, ताकि जब आपकी बैटरी एक दफ़ा इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपका सिस्टम लॉन्ग लाइफ चलेगा, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ऑलमोस्ट 5 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है, तो आजकल जैसे कि लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसी के अंदर आपको जो 16 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है वो भी मिल जाता है। अगर आप ये अभी आपका बजट कम है, आप एक बैटरी लगाते हैं, तो कल को फ्यूचर में आप इस तरह के मल्टीपल बैटरी बैंक्स आपस में पैरेलल करके आप एक बड़ा बैटरी बैंक भी बना सकते हैं। जैसे ये 5 किलोवाट है, तो इस तरह के 15 तक जो बैटरी बैंक है वो आपस में आप पैरेलल करके 75 किलोवाट आवर का आप बैटरी बैंक बना सकते हैं। जैसे कि आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, अब वक्ती तौर पे आप ये एक बैटरी लगाएंगे, जैसे जैसे आपके पास बजट आता जाएगा आप 1, 2, 3, 4, 5 करते करते अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मल्टीपल बैटरीज आपस में पैरेलल करके एक बड़ा बैटरी बैंक बना सकते हैं। अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो मोस्टली जो IP66 बैटरीज होती है उसके अंदर आपको LCD डिस्प्ले नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर आपको वाईफाई डिवाइस की फैसिलिटी मिलती है। तो जो भी पैरामीटर्स आपने LCD के ऊपर देखने, वो सारे पैरामीटर्स आप इसके वाईफाई डिवाइस के जरिए अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर वाईफाई का जो डिवाइस है वो बैटरी के अंदर इंस्टॉल्ड है, और इसका जो एंटीना है वो आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर पैकिंग के अंदर साथ मिलता है। तो आपको इस बैटरी में वाईफाई की फैसिलिटी भी मिलती है। और डिज़ाइन की बात करें, यहाँ पर फ्रंट पे इसका पावर बटन है, और इसके जो LED इंडिकेटर है वो आपको मिल जाते हैं, जहाँ से आप देख सकते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, बैटरी चार्जिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग कर रही है, वो सारी चीज़ें आपको इसके LED इंडिकेटर से भी मिल जाएंगी। इस बैटरी को जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं, आपको बॉक्स के अंदर एक तो 2 इसकी जो केबल्स हैं वो मिल जाती हैं, काफ़ी हैवी गेज के अंदर है, एक प्लस की एक माइनस की, जिसके आगे थिम्बल लगे हुए हैं। इसी तरह आपको जो रावल बोल्ट्स हैं, इस बैटरी को अगर आपने वॉल के ऊपर हैंग करना है तो वॉल ब्रैकेट उसके साथ है, उसको वॉल के ऊपर हैंग करने के लिए ये आपको मिल जाते हैं रावल बोल्ट्स। इसी तरह जो कम्युनिकेशन केबल है वो आपको बॉक्स के अंदर, ये पैकेट के अंदर ये कम्युनिकेशन केबल भी मिल जाती है। और बाकी अगर बात करें इसके वारंटी कार्ड की, यूज़र मैनुअल की, तो वो भी आपको बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से इसका जो वारंटी कार्ड है वो इस तरह से, और बाकी जो इसका यूज़र मैनुअल, इसके अंदर बैटरी की तमाम तफसील मेंशन होती है कि इसकी बैटरी की आपने सेटिंग क्या रखनी है और इसको आपने इंस्टॉल कैसे करना है। और 99% जो इंस्टॉलर होते हैं वो ये यूज़र मैनुअल, चाहे वो कोई इन्वर्टर लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, वो चेक ही नहीं करते। हालांकि इसके अंदर बैटरी के तमाम SOPs होते हैं, आपने इंस्टॉल कैसे करना है, कनेक्शन कैसे करने हैं, सेटिंग कैसे करनी है, हर एक चीज़ उस प्रोडक्ट के बारे में उस यूज़र मैनुअल में मेंशन होती है। तो कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा आप ये यूज़र मैनुअल लाजमी पढ़ लिया करें, ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब आखिर में बात कर लेते हैं इस बैटरी की प्राइस के बारे में, और ये आपको मिलेगी कहाँ से। तो एपक्स कंपनी की ये 5.12 किलोवाट आवर की जो लिथियम बैटरी है IP66 की रेटिंग के साथ, आज की रेट में अगर बात करें जनवरी 2026 में ये वीडियो बन रही है, इसकी जो प्राइस है वो 2,75,000 चल रही है, जिसके अंदर आपको आइडियल सोलर से अगर परचेज करते हैं तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, हमारे पास एपक्स कंपनी की ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे पास एपक्स की तमाम जो बैटरीज के मॉडल्स हैं वो अवेलेबल है। सिंपली क्या करना है, आपने आइडियल सोलर डॉट स्टोर पे जाना है, वहां पर आपने सर्च के अंदर जाके एपक्स सर्च करना है, तो आपके पास एपक्स कंपनी के जो भी मॉडल्स हैं बैटरीज के वो तमाम उनकी डिटेल आ जाएगी, उनकी प्राइसेस आ जाएंगी। जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दिन कौन सा मॉडल अवेलेबल है, उनकी क्या प्राइसेस हैं, सारी चीज़ वहां पर आप चेक कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आप वहां पर ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, या हमारा नंबर 0315428666, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके भी इस बैटरी को या एपक्स
कंपनी भी कोई भी लिथियम बैटरी आप परचेज करना चाहते हैं, वो बेस्ट प्राइस के ऊपर आप आइडियल सोलर से परचेज कर सकते हैं। अगर आप हमारा ऑफिस आना चाहते हैं, ये हमारा कैवरी ग्राउंड लाहौर में ऑफिस है, इस तरह हमारा लाहौर में हाल रोड पे भी आउटलेट है। दोनों में से जो भी आपको करीब पड़ता है वहां पर आप फिजिकली विजिट करके भी इस बैटरी को देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने घर पे एक सोलर सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं या आप अपने स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री कहीं पर भी सोलर सिस्टम लगाने के लिए एक अच्छी लिथियम बैटरी की तलाश में है, तो एपेक्स कंपनी की ये बैटरी आपको वो तमाम फैसिलिटीज, वो तमाम फीचर्स देती है जो किसी भी एक अच्छी लिथियम बैटरी में होनी चाहिए। और हमारे पास ऑलमोस्ट पाकिस्तान के तमाम टॉप ब्रांड मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ हम लाजमी मेक श्योर करते हैं कि उस ब्रांड को आप तक लाया जाए जिस ब्रांड का पाकिस्तान के अंदर सर्विस सेंटर मौजूद है, पिछले 2-3 साल से काम कर रहा है, उसके अंदर जो सेल्स हैं या उसके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है वो आपको टॉप नॉच मिले। तो एपेक्स कंपनी, जैसा कि आपको पता है, मेड इन पाकिस्तान, असेंबल इन पाकिस्तान बैटरी मिलती है। पाकिस्तान के हर बड़े शहर में इसका सर्विस सेंटर्स हैं। इस तरह इसके अंदर जो आपको वाईफाई डिवाइस है वो मिल जाती है। ईवी के सेल्स हैं एक ग्रेड जो कि आपको 8000 लाइफ साइकिल देते हैं। इस तरह के बेशुमार फीचर्स के साथ IP66 की रेटिंग भी आपको देती है। तो बैटरी परचेज करने के लिए आप आइडियल सोलर पे विजिट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेजबान अदनान शीर को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें idealsolar.store। आइडियल सोलर, रोशन पाकिस्तान, हर घर में।